हेलो गुलीस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आप सबको पता होगा हमारे घर में हो रही शादी और शादी के नेम के लिए हमें चलना है आपके वीडियो के लिए। तो चले फिर शादी की तरफ। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें अपने इष्ट देव को याद किया जाता है, उनसे प्रणाम किया जाता है। उसी के लिए आज हम लोग आ गए हैं एक प्राइवेट रूम पे, जहाँ पे हमारे इष्ट देव को सुमरा जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा और जोत प्रज्वलित किया जाएगा। तो जोत को करेगी भाभी, क्योंकि वो होती है घर की बड़ी बहू, तो उनके के हाथ से वो होगा। उसके बाद में जितनी भी चाची है, बड़े मम्मी हैं, उन लोग हाथ लगाएंगे। तो बोलिए परमेश्वरी मैया की जय। अब यहाँ पे अखंड ज्योति को जला दिए और जलाने के बाद में सब लोग प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि सारा काम हमारा अच्छे से हो और सफलता से हो, आसानी से हो करके भगवान माता रानी को स्मरण कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम नाश्ता की तरफ, क्योंकि सुबह से आए हैं तो नाश्ता नहीं किए हैं और बज रहा है अभी 11। तो फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता में पोहा है, उसके ऊपर सेव डाल लिए, फिर प्याज है, फिर हरी मिर्ची है और सारे लोग बैठ के खा लेते हैं। क्या आपको भी पोहा अच्छा लगता है? कमेंट्स करके बताओ। फिर उसके बाद में और आता है नेंग की बारी। तो नेंग में आ जाते हैं, ये हमारे समाज में होता है चक्री हाथ, जो बहू और बेटी और वही लोग, हाँ, बहू बेटी लोग करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ननन डेढ़ सास है भाभी की, उन लोग बैठे हैं और भाभी बैठी है। तो सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे 7 लोग बैठे हैं और 7 लोग बैठे हैं तो 7 प्रकार का उसमें श्रृंगार भी बांटेंगे सबको। आप वीडियो में बारी बारी से देखते रहेंगे कैसे होता है हमारे कास्ट का जो शादी का नियम है उसको। उसके बाद में ना बहुत सारी और भी नेंग होती है, उसको भी मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगी। ये है जाता, और जाता में ना हल्दी और आटा का घोल रहता है, उसको पंजे से लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और टोकरी रहती है, 7 ठोक टोकरी रहती है। तो इस तरीके से ना सारा चीज़ साथ साथ रहता है। और 7 रहता है, 5 रहता है यार, 7 रहता है शायद ना। उसके बाद उतना मेरे को कंफर्म नहीं है 7 रहता है कि 5, आपको मैं बाद में बताऊंगी मम्मी से पूछ के। अब यहाँ पे पूरे पान पत्ता और हल्दी सुपारी श्रृंगार सबको बांटते हैं, आपको दिखते जाएगा। और कौन कौन इसमें से रिलेशन को जानते हैं वो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना किचड़ किचड़ चलता है, ये ऐसे करो वो वैसे करो, क्योंकि लोग ना जब शादी में जाते हैं तो सारे रस्म भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता, याद नहीं रहता। हम तो इसके शादी में आए हैं, एंजॉय करेंगे, लेकिन जो नियम रहता है उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब खुद के घर में शादी करना रहता है या फिर सुहासनीन जो ढेड़हीन कहलाती है वो बनते हैं, तब समझ आता है कि शादी का नियम क्या है और क्या करना है वो। अब इस तरीके से होते जा रहा है सारा नियम। अभी अच्छा इस तरीके से हुआ चक्री हाथ वाला नियम। और उसके बाद सब लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं यादगार के तौर पे, और फिर प्रसाद बांट लेते हैं। प्रसाद में था मिनी पेड़ा, तो बारी बारी से चाची ने बांट लिया। और यहाँ पे मेहंदी की बारी आई, सुंदर सी रेड रेड मेहंदी आपको दिख ही रहा होगा सबके हाथों में। तो बताओ इसमें से मेरा हाथ कौन सा है? तो फिर उसके बाद में सब लोग अपने अपने हाथ को अलग रख देते हैं। और जो श्रृंगार मिला रहता है ना, जैसे टिकली, पिन और नेल पॉलिश, सिंदूर, हल्दी सुपारी, सबको ना सब एक एक ठोक बांटे रहते हैं और 7 लोगों को बांटा जाता है। हमारे इधर लड़कों में 7 होता है, 7 नियम, और लड़कियों की तरफ ना 5 नियम होगा। तो इस तरीके से सबका मुलाकात हुआ, मिलनसार हुआ, पैर छूना, प्रणाम करना। और यहाँ पे आ गया फिर दूल्हे को चिक्सा लगाने का। अब यहाँ पे जो सुहासनीन है दीदी, वो लगा रही है पैरों पे
और पैरों में लगा रही है। फिर वो हंस भी रहा है क्योंकि इसको लग रहा है किच-किच, इसमें मत लगा उसमें मत लगा करके। और फेस को तो क्लीन किया नहीं है तो ज़्यादा लगाते नहीं बन रहा है। और थोड़ा सा ठंड का दिन है तो ठंडी भी लगता है तो उतना ज़्यादा गीला गीला नहीं किए हैं। और अच्छे से पूरा घस के लगा लेते हैं, गर्दन पे, पेट पे, पीठ पे, सब पे। अभी तो कुछ नहीं लगा है भाई, अब कल और पूरा ज़्यादा लग जाएगा। और इधर कटोरा खाली करने में लग जाती है दीदी। देखो कैसे टी शर्ट को टंगा के लगाते जा रही है, कैसे लगवा लेते हैं ना। किच किच लगता है, गुदगुदी लगता है, पूरा पैर वैर में सब में लगा डाले भाई, बाप रे। और इधर देखो क्या, और यहाँ पे भाई बहन का दोनों का प्यार झलक रहा है, देखो, है ना। तो इस तरीके से रहा हल्दी मतलब चिकित्सा का प्रोग्राम। उसके बाद में आए मंडप की बारी। तो यहाँ पे दीदी मंडप को गड़ाने के लिए चौक पुर रही है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले आंगन में रंगोली लगाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे चौक लगा रही है, चौक पुर रही है। आटे से फूल बना दी, ये बुआ है और वो दीदी है, तो दोनों मिलके कर रहे हैं। और टीपा में गड़ाएंगे मंडप को। हमारे इधर ना मतलब 2 ठोक रहेगा, एक ही मंडप रहता है, उसमें 2 बांस रहेगा, एक में 7 गठान रहेगा और एक में 12 गठान रहेगा, शायद ऐसे ही रहेगा, मेरे को उतना कंफर्म नहीं पता है। अब उसके बाद में इधर ना पूरा सामान रखा हुआ है निंग जोक का। और सब लोग मतलब सोच रहे हैं ये इधर रहेगा, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, क्योंकि भवन है तो भवन में उतना समझ नहीं आता। और अंदर में रहो तो किधर सूर्य डूब रहा है, उग रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता, तो सब कंफ्यूज रहते हैं। और यहाँ पे पूजा का सामान का तैयारी हो रहा है। तब तक मेहमान भी बहुत सारे लोग आ गए थे और सब लोग प्रणाम कर रहे थे, कैसे हो, क्या हो, हाल चाल पूछना, खाना पीना, अपने परिवार के बारे में बातें करना, सारा चीज़ चल रहा था। अच्छा लग रहा था माहौल। तो बताओ इनमें से किन किन लोगों को आप लोग जानते हो। अब भाभी को इधर बुला लेते हैं, तो मैं इधर चाची का वीडियो बना लेती हूँ। दोनों देरानी जेठानी बैठे हुए हैं, है ना। इधर मम्मी बैठी है, इधर दीदी लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे आई मंडप की बारी। तो मंडप को जेंट्स लोग गड़ाते हैं, तो उसके लिए सारे जेंट्स लोग आ गए हैं। तो इसमें भी 7 लोग आएंगे, 7 लोग छू के उसको लगाएंगे मंडप को। तो आप खुद देखेंगे कैसे लगाते हैं मंडप को। मैं भी पहली बार देखी हूँ मंडप को कैसे लगाते हैं। और भी शादी में गई थी मगर मैं उतना नज़दीक से नहीं देखी थी, तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब पूजा कर रहे हैं क्योंकि वो एक हमारा ज़मीन हो गया। जैसे हम ज़मीन को कोड़ते हैं तो भूमि पूजन करते हैं, उसी प्रकार टीपे में रेती डला हुआ है तो उसकी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद में उसको गड़ाएंगे। तो गंगा जल से स्नान कर लेते हैं, अक्षत फूल, पूजा अर्चना सब चीज़ कर लेते हैं। उसके बाद में होता है जो भी कार्यक्रम करना है वो। तो इधर सब लोग जेंट्स लोग आ गए, अब उसको लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं। और ना जयकारा लगाते हुए, माता रानी को याद करते हुए मंडप को लगा देते हैं। ये उठाइए और ये लगा दिए। तो बताओ क्या आपने देखा था ऐसी मंडप लगाते हुए। अब दीदी पीछे हो गई थी तो मेरा फ़ोटो नहीं आएगा करके सामने आ गई भाई। और ये रही उनकी फ़ोटो लुक। तो इस तरीके से मंडप गड़ता है। तो मैं तो आज देख ली, तो आप भी देखिए और बताओ मेरे को कि आप लोगों की कास्ट में भी ऐसी ही मंडप गड़ाया जाता है। फिर उसके बाद में भी और नियम होता है, जो हल्दी और आटा का घोल रहता है ना उसको भी लगाते हैं 7 बार। फिर उसमें और भी रेत को डाल देते हैं क्योंकि फुल करना रहता है ना गड़ाने के लिए, इसके लिए। तो अब गड़ गया पूरा। अब मैं पूरे राउंड ले लेती हूँ कि किधर से कौन कैसा है भाई, हमेशा के लिए याद रहेगा करके। और ये रहा पूरा राउंड का लुक। और सब लोग हाथ लगाए हुए हैं। अब उसको जमा भी देते हैं ना हम। तो अब आई हमारे लंच की बारी। अब लंच की बारी में हमें मिल जाता है सबसे पहले सलाद, और यहाँ पे मामा लेते रहते हैं। और उसके बाद लंच में है गोभी आलू की सब्ज़ी, टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी, तवा रोटी, सलाद, मिर्ची, प्लेन राइस, दाल फ्राई, इस तरीके से है, पापड़ और क्या था, अचार। अब उसके बाद सारे लोग खाते रहते हैं क्योंकि भूख लग रही थी। पता है कितना बज गया है, 2:30 बज गया है। और
मॉर्निंग में पोहा खाए थे, तो जिनको पोहा नहीं पसंद उन लोग नहीं खाए, तो जल्दी से खाना खाने के लिए रेडी हो गए। और इधर हम लोग भी खा लिए और सब लोग खा लिए, मौसी, मौसा, मामा। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ, देखो भाई छुप छुप के दरवाजे के पीछे खाना खाया जा रहा है भाई। चोरी चोरी। क्या क्या है खाने में? टमाटर चटनी, नींबू चटनी, सलाद, दाल, चावल, मिर्ची। वेरी गुड। इधर भी छुप छुप के खाया। फिर उसके बाद मम्मी बोली मेरे लिए रोटी ले आना करके, तो मैं आ गई रोटी और लाने के लिए, मगर गरम रोटी यहाँ पे नहीं था, तो मैं थोड़ा सा वेट कर ली और वेट करते करते खाने वाले का वीडियो बना ली, ताकि हमारे को याद रहेगा कि हम साथ में बैठ के खाए हैं। और यहाँ पे प्रिया भी निकाल रही है और ये है दूल्हे राजा भाई जो खाना खा रहा है। बोलते हैं शादी में उपवास रहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर खा रहा है। और इधर भाभी दीदी लोग भी साथ में बैठ के गार्डन पे खा रहे हैं, हरे भरे मस्त घास पे पालकी मोड़ के। ऐसे खाना अच्छा लगता है। देखो, जब हम पंगत पे बैठते हैं तो अपने बफे स्टाइल को याद करते हैं, और जब हम बफे में खाते हैं तो पंगत में बैठ के पालकी मोड़ के खाने को स्टाइल में याद करते हैं। अब यहाँ पे फिर रिहर्सल शुरू हो गया संगीत के लिए। हम सब अच्छे से डांस करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन करना है यादगार के लिए, करके सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब भी साथ रहेंगे और प्रोत्साहित जरूर करेंगे, इससे आपको आनंद आएगा और हमको भी आनंद आएगा, और जो डांस कर रहे हैं उन लोग को भी आनंद आएगा। तो आप भी ऐसे ही डांस करते हुए देखिए, एक लाइक तो बनता है गाइस। और सब लोग यहाँ पे सीखते फिर आनंद ले लेते हैं, धीरे धीरे लगाते हैं। तो ऐसे हुआ आज हमारे संगीत का रिहर्सल। क्या आपको भी डांस करना अच्छा लगता है? और अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। और क्या आप मेरे को जानते हो? तो कमेंट्स ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं आपको संगीत पे, उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। तो वेट करिए और एंजॉय कीजिए आप भी शादी में। और कौन कैसा मेकअप करता है, कैसा पोशाक पहनता है, उसको आप देखते रहिए, और कैसी ज्वेलरी। तो बाय बाय, शादी एंजॉय कर लेते हैं पहले।